नाज़रीन अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और जैसे कि मैंने बात की कि हम आज इस प्रोग्राम में ये उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतें अपने आप को कहाँ पर जो है वो महसूस करती हैं, कहाँ पर अपने आप को जो है वो रैंक करती हैं, क्योंकि वो वहाँ पाकिस्तान के अंदर बीइंग जो एक कहते हैं माइनॉरिटी, वो अपने आप को कितना सिक्योर समझते हैं, पाकिस्तान के लिए उनके जज्बात कैसे हैं। मेरे साथ अब मौजूद हैं, आपका तारुफ करवाऊंगी, पास्टर आसिफ खोखर, चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा मशाइख बोर्ड, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आप दोनों को इस प्रोग्राम में मदऊ करने का मकसद आज ये है कि जो हालात इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे हैं, जो कशीदगी हमेशा से हमारी इंडिया के साथ रही है, लेकिन इस वक्त जो हालात इंडिया ने क्रिएट कर दिए हैं उनके हवाले से हम बात कर सकें। मुफ्ती साहब, हम पास्टर साहब से बात करते हैं, ज़रा उनकी राय लेते हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के साथ इंडिया में बहुत बुरा सलूक होता है। आपने बीइंग माइनॉरिटी अपने आप को पाकिस्तान में आप किस तरह से सेफ महसूस करते हैं? पाकिस्तान में कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं? यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर आसिफ खोखर हूँ और मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं और उसके बाद मज़ाहब आते हैं। और जब पाकिस्तान की बातें होती है तो फिर हम किसी चीज़ को नहीं देखते कि हम पे क्या होता है या क्या हो रहा है। हम पाकिस्तान में आज़ाद हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। मैं अमन कमेटी का चेयरमैन हूँ लाहौर डिवीज़न का, और अच्छे तरीके से काम करते हैं और मुफ्ती साहब, गज़मी साहब सब हमारे साथ होते हैं और हम मिलकर सारा काम करते हैं। और कभी मिनोरिटी को हमें एहसास नहीं होता कि हम यहाँ पे महफूज नहीं है। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म ज्यादती करते हैं और हमारे ऊपर करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में ये सारा कुछ होता है, जबकि इंडिया में ये ज्यादा हो रहा है। इंडिया में ज्यादा मिनोरिटी के साथ ये सारी ज्यादती होती है। अच्छा, और ये जो इसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया इंडिया ने, इसे लगता है कि पाकिस्तान घबरा गया या पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं कर सकता, आप क्या समझते हैं? खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप पाकिस्तान के साथ किस तरह खड़े होंगे? हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, पाक फौज के साथ। मैं दो वाकया बताना चाहता हूँ। कर्नल हैबर्ट थे हमारे। कर्नल हैबर्ट का एक दिन मैं जो किस्सा सुना था, जब जंग हुई 65 की, तो मैं तो शायद उस वक्त छोटा होऊंगा या होऊंगा ही नहीं, मुझे तो लगता है। मैंने सुना है कि जब वो जंग के लिए आगे जा रहे थे तो पीछे से उसके कमांडर ने कहा कि आप वापस आ जाओ। कर्नल साहब ने तो उन्होंने कहा जी साहब आगे जाने की बात करें, ये क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ, कितना जज्बा है हमारे अंदर, मुल्क से कितना प्यार है। हाँ जी, उन्होंने कहा जी मैं आगे जाने की बात करें, पीछे आने की बात नहीं करें। और वो आगे चले गए और अकेले ही पकड़े गए और काफी देर वो वहां पे रह के भी आए इंडिया में। और इस तरह के बहुत सारे हमारे मसीही नौजवान हैं, ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त जंग के लिए जाते हैं। और अभी भी मुझे पता चला कि 8 जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं जो जंगी जहाजों के साथ लड़ने के लिए तैयार है और वो लाहौर एयरपोर्ट पे मौजूद है इस वक्त। और हमारा जज्बा ये कि हम हर वक्त अपनी फौज के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं। अगर जंग लगी तो हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हम सब उस पर कुर्बान होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और हम पाक फौज है, हमारी फौज वो फौज है जो बेस्ट फौज गिनी जाती है, जिसको इन्होंने ललकारा है। ये समझ रहे दबा लेंगे तो दबा नहीं सकते ये, क्योंकि हमारी फौज जब भी कभी किसी दूसरे मुल्क में जंग का कोई किसी मुस्लिम कंट्री में कभी भी जंग का कोई इशू उठता है तो हमारी फौज को पुकारा जाता है कि हमारी फौज जो है, पाकिस्तान की फौज को कहा जाता है कि ये हमारी मदद के लिए आप आए। तो वो फौज है जिसको बाहर के मुल्क बुलाते हैं। तो आज ये इंडिया वाले कैसे हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो समय है वो कुछ भी नहीं कर सकते।